अच्छा बताइए कि जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री की कमान संभाले हैं, इन्हीं के राज्य में इन्हीं के दौरान इतना क्यों हो रहा है भाई? ये कांड वो कांड, अभी कांड गिनिएगा तो पूरा कांडे कांड हो रहा है। हॉस्टल में जो जो गलत काम किया है, गलत काम में भी बड़े बड़े इसमें लोगों का नाम है। जो बड़े लोग को बचाने के लिए उस लड़की और लड़के के परिवार को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। संदिग्धों को डीएनए टेस्ट के लिए गर्दनीबाग हॉस्पिटल लाया गया। तो 6 संदिग्धों को मैं कहाँ गए? होटल संचालक कौन अग्रवाल के बेटा का हुआ। अपराधी का कोई जाति न होता है, लेकिन लड़की को बर्बाद कर दिया लोग। लड़की के माँ बाप को भी बेचारा को आज इतना दिन देखना पड़ रहा है। तो भाजपा का मतलब है कि अति बलात्कारी पार्टी सब है, ये सब ये सब खुलेआम है। यूपी में देख लीजिए, कौन सिंगर कौन जितना भी केस है उन्हीं के रीजन में क्या हो रहा है। नीट छात्रा का पटना में रेप करके हत्या किया गया। हॉस्पिटल वाले क्या सलूक किए, कहाँ सुरक्षित है? कहाँ सम्राट चौधरी का बुलडोजर गया? शाहजानंद को हॉस्पिटल पर क्यों नहीं चला रही है बुलडोजर? मछली तो बड़ा बड़ा मछली इसमें क्राइम किया है। कई मंत्री के सुन रहे हैं कि कोई मंत्री का लड़का का नाम आ रहा है इसमें जांच हो तो बड़ा बड़ा अधिकारी से लेके और मंत्री और बड़े बड़े विधायक उसमें धराएंगे। सरकार जो कहेगी इनका अधिकारी वही सुनेगा, तो न्याय कहाँ मिलेगा भाई? नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, इन दिनों नीट छात्रा कांड पूरे बिहार भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि एसआईटी टीम की गठन हुई है, उसके बाद लगातार जांच पड़ताल चल रहा है, लेकिन अभी तक दोषी कौन है उस मुकाम तक अभी तक एसआईटी टीम नहीं पहुंच पाई है। आपको बता दें कि एफएसएल के रिपोर्ट, जो बायोलॉजिकल रिपोर्ट सामने आया, जिसमें यौन शोषण का मामला सामने आया है, अब लगातार शक के आधार पर लोगों को उठाया जा रहा है, उनकी डीएनए टेस्ट कराई जा रही है। आज 6 लोगों का पटना के गर्दनीबाग में डीएनए टेस्ट कराया गया, लेकिन अभी तक दोषी कौन है उस पर शिकंजा नहीं कस पाई है एसआईटी टीम। ऐसे में बिहार की जनता इस कांड को कैसे देख रही है, सीधा बिहार की जनता से जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। इन दिनों बिहार में नीट छात्रा की मौत के बाद मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? एफएसएल की टीम की जो बायोलॉजिकल रिपोर्ट आई है, उसके बाद से लगातार शक के आधार पर लोगों को उठाया जा रहा है, डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। नहीं, वो लड़की के संग तो बहुत अन्याय हुआ है। लड़की के संग तो बहुत अन्याय हुआ है। इसमें सुना जा रहा है कि लड़की के परिवार को भी सुनने में आता है कि उठाया गया है। ये सब तो बहुत बहुत ज्यादा अन्याय लड़की सब। आज पुलिस प्रशासन जो छोटा थाना प्रभारी को सस्पेंड करना, ये कहाँ के तुल है भाई? उस रोशनी कुमारी को जो सस्पेंड किया है, रोशनी कुमारी की क्या गलती है? उसको तो ऊपर से जो आदेश मिला होगा बचाई कहीं होगी। मेन तो है कि वो जो आज 26 जनवरी के जो बोले हैं वो प्रभात कुमार डॉक्टर, कि सभी को अभिमन्यु सभी को हम गाड़ देंगे। किसको किसको गाड़ेंगे भाई? गलत रिपोर्ट वहां से निकाले हैं। अभी कल की न्यूज सुनने में आया है कि डॉक्टर प्रभात या कौन प्रभारी हैं हॉस्पिटल के, वो कहें कि हम अभिमन्यु है, सभी को हम गाड़ देंगे। तो गाड़ो ना भाई, तो सबका नाम बताओ ना तुम। उसके बाद लड़की संग अन्याय किया अलग। उसमें हो देखिए, हॉस्टल में जो जो गलत काम किया है, गलत काम में भी बड़े बड़े इसमें लोगों का नाम है। जो बड़े लोग को बचाने के लिए उस लड़की और लड़के के परिवार को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, बड़े लोग को बचाने के लिए। और जो डॉक्टर है, जो कौन है, कौन हॉस्पिटल था वो? नहीं, शाहजानंद का देखिए, इतना बड़ा भूमिहार के बड़े डॉक्टर के नेता और लोगों के नेता है, उनके घर, उनके यहाँ लड़की के ये जांच करवाने रिपोर्ट किया, उसका एक भी बयान नहीं दिया वो। जब कितना नामी डॉक्टर, इसका मतलब डॉक्टर भी हॉस्पिटल को बचा रहे हैं। वो सभी मिलकर बड़ा बड़ा लोग भी लड़की के संग अन्याय कर रहे हैं और सभी को दिशा मोड़ दिया जा रहा है उनका लड़की के परिवार। संदिग्धों को डीएनए टेस्ट के लिए गर्दनीबाग हॉस्पिटल लाया गया। तो 6 संदिग्धों को मैं कहाँ गए? होटल संचालक कौन अग्रवाल के बेटा का हुआ। कौन शकुंतला अग्रवाल कौन थी वो? उसका बेटा का हुआ। कौन मंत्री के पुत्र है? उसका नाम कहने खोल रहा है प्रशासन। कौन है मंत्री? उसका नाम खोलना चाहिए। इसमें आपको क्या लगता है, ये एक तरह से साजिश? ये है, देखिए, लड़की के
आबरू के संग जो ये व्यवहार किया है, किसी जाति का हो, किसी जाति का हो, लेकिन उसके संग बहुत बड़ा अन्याय किया गया। अपराधी या कोई जाति नहीं है। अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, लेकिन लड़की को बर्बाद कर दिया लोग। लड़की के माँ बाप को भी बेचारा को आज इतना दिन देखना पड़ रहा है। तो ऐसे में हमारी बच्चियां सुरक्षित कैसे रहेगी? नहीं। सरकार तो दावा कर रही है कि हमारे बच्चियों को छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। जो बच्ची गांव से शहर की तरफ रुख करती है अपने सपना को सजाने के लिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, गर्ल्स हॉस्टल में रखा जाता है कि हमारी बच्चियां सेफ रहेगी, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरह से दरिंदगी के साथ नीट छात्रा की मौत हुई है, अब ऐसे में तो परिजन डरे हुए हैं। अच्छा बताइए कि जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री की कमान संभाले हैं, इन्हीं के राज्य में, इन्हीं के दौरान इतना क्यों हो रहा है भाई? ये कांड वो कांड, अभी कांड गिरिएगा तो पूरा कांडे कांड हो रहा है। तो भाजपा का मतलब है कि अति बलात्कारी पार्टी सब है, ये सब, ये सब खुलेआम है। यूपी में देख लीजिए, कौन सिंगर, कौन जितना भी केस है उन्हीं के रीजन में क्यों हो रहा है? पहले कहाँ नहीं हो रहा था ऐसे इतना बड़ा। आज जब से संभाले हैं तो कहे अभी तक गृह मंत्रालय में इतना बड़ा बवाल हो रहा है। असल को, निर्दोष को फंसाया जा रहा है, दोषी को आराम से घूम रहा है। अच्छा, यू जो अभी तो पकड़ाया है, जेल में बंद है, वो क्या नाम उसका है, होटल से जिसका होटल का मालिक, उसको एक बार रिमांड से पूछा, एक बार रिमांड लिया, पुलिस का है, एसआईटी टीम की गठन की गई है। का एक बार रिमांड लिया, उसको पूछा लो कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या हुआ है, पुलिस को अरेस्ट कर लिया। डॉक्टर प्रकाश जो है हॉस्टल के हॉस्पिटल के मालिक से पूछा गया था तो गलत रिपोर्ट दिया, परिवार को भी सुनने की धमकाया उमकाया, कहाँ कुछ पूछा उससे। वैसे में इंसाफ मिल पाएगा लगता है? हमको तो नहीं लगता, नहीं मिलता, हमको नहीं लगता है इस राज्य में नहीं मिलता। जब तक ले कोर्ट इस पर अपने आप एक्शन, अपना एसआईटी नहीं अपने अंदर रखेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तब तक हमको विश्वास लग रहा है कि हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया। हाई कोर्ट को चाहिए कि उसको क्या मांग किया गया? सीबीआई भी का अपना कोर्ट अपने एसआईटी को अपने अंदर में जांच करावे ना, सब न्याय के दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा। अभी तो एसआईटी डायरेक्ट डीजी के यहाँ से गाइड हो रहा है जी। हालांकि विनय बाबू के पास है, वो है बहुत अच्छी आदमी। पटना में लगातार गर्ल्स हॉस्टल खुले जा रहे हैं, इस पर भी इसकी भी तो जांच होनी चाहिए कि उसके ट्रेड लाइसेंस मिला है कि नहीं मिला है, पूरा डॉक्यूमेंट कहाँ में जमा है कि नहीं है। कोई भी हॉस्टल नियम कानून पर नहीं चल रहा है। कोई भी हॉस्टल के जो नियम जो बनता है, हमारे जो प्रवक्ता जो जदयू के भोभो सिंह जो है, इस पर कहा न बोल रहे हैं, कहा न हॉस्टल को जांच करवाए, खाली तेजस्वी बोलते रहेंगे। तो भोभो सिंह जो जदयू के प्रवक्ता है, उनको चाहिए नहीं इस पर बोलने के लिए। का दो होम्योपैथिक इलाज करते हैं, कितना आदमी इलाज अभी तक करवाए हैं, कितना आदमी आज कहाँ कोई कर रहा। हॉस्टल संचालक लोग तो आराम से, और जो 10,000 का महीना कमाने वाला वो होटल का जो मालिक जो है, आज है सैकड़ों करोड़ का मालिक बन गया। कहाँ से उसका जांच हुआ? ईडी कहाँ है? 5 साल में कहाँ ईडी? बंगाल में जाएगा, यूपी में जाएगा, बिहार में ईडी खोजे ना, कहाँ से संपत्ति उतना आया, कहाँ गया, कहाँ गए भोभो सिंह जदयू के मुख्य प्रवक्ता जो बोलते रहते हैं, हमेशा बोलने में नामी है, कहाँ उनको बोलना चाहिए। उस बेचारी भूमिहार की लड़की को उसकी पक्ष में उसके न्याय कहाँ दिलवा रहे हैं? कहते हैं कि दूध के कहाँ न्याय दिलवा रहे हैं भाई? क्या लगता है नीट छात्रा को इंसाफ मिल पाएगा? ना, यहाँ बिहार में इंसाफ मिलेगा। जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय का पद लिए, नीट छात्रा का पटना में रेप करके हत्या किया गया, हॉस्पिटल वाले क्या सलूक किए। यही बक्सर के कणसर में डुमराव विधानसभा के अंतर्गत एक 9वीं क्लास के छात्रा को, पढ़ने जा रही छात्रा को टांग कर रेप किया गया। आज 3-4 दिन पहले की घटना है। ये तो नहीं हो सकता है। ये बार सुरक्षित है कहाँ? पढ़ने जाने से डर रही है, कहाँ सुरक्षित है? कहाँ सम्राट चौधरी का बुलडोजर गया? शाहजानंद को हॉस्पिटल पर क्यों नहीं चला रही है बुलडोजर? हालांकि जांच चल रहा है अभी। नहीं, जांच कहाँ चल रहा है? जांच में प्योर लिपा। अभी आज भी संदिग्ध 6 लोगों का डीएनए टेस्ट
हमारे कहने का मतलब है कि आप केवल थाना प्रभारी को जब सस्पेंड कर रहे हैं विभागीय कार्रवाई के लिए, तो इसमें वरीय अधिकारी क्यों नहीं फंस रहे हैं, केवल निचले अधिकारी के ऊपर? मछली तो बड़ा बड़ा मछली इसमें क्राइम किया है। कई मंत्री के सुन रहे हैं कि कोई मंत्री का लड़का का नाम आ रहा है इसमें। ये भी यही बयान दे रहे हैं। अरे कोई बयान दे रहा है, कोई देख रहा है कि जब किसी जात धर्म की लड़की हो, महिला हो, उसकी इज्जत आबरू से खिलवाड़ दिन दब और एकदम प्योर रोड पे टांग के गोली मार देना चाहिए ऐसे अपराधियों को। सीबीआई का कोई रोल नहीं, सीबीआई सरकार का तोता है, बिहार सरकार और सुप्रीम कोर्ट का, ये केंद्र सरकार का। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के निगरानी में इसका जांच का गठन हो, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कोई इंसाफ आखिर कब तक मिलेगा? लगातार ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है। देखिए, नहीं लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा, कारण कि इंसाफ यदि करना रहता है तो ईमानदार अधिकारी के लोग कमेटी गठित करता है और न्यायाधीश के अंदर में होना चाहिए कमेटी गठन, न्यायाधीश के अंदर में होना चाहिए। और चाहे किसी भी जाति समाज के हो, अपराधी अपराधी होता है, बलात्कारी बलात्कारी होता है, वो किसी को चिंता नहीं है। इस तरह के बलात्कारियों को कौन सी सजा देनी? और इससे पूरे बिहार के बेटियों, पूरे बिहार के छवि धूमिल हुई है। और दूसरा कि पूरे बिहार के बच्चे डरे हुए हैं, गार्जियन से लेके और बेटी तक ले सब कोई दहशत में है बिहार के। और हमको लगता है कि सैकड़ों बलात्कार इधर लगातार 1-1.5 महीना के अंतराल में हुआ है। अपराध बलात्कार के ग्राफ बढ़ते जा रहा है। इस पे सरकार के थोड़ा लोग कह रहे हैं कि सुशासन बाबू का सरकार है, ना किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है। हाँ, लेकिन अभी तक नीट छात्रा को इंसाफ नहीं मिल पाया। इन लोग निर्दोष के फंसा देगा। नींद भी तब खुलती है जब परिजन, जब सरकार कहती है निर्दोष के ये लोग फंसाता है और सही को फ्री छोड़ देता है कि घूमो आराम से और धन पहुंचाते जाओ। इसमें जांच हो तो बड़ा बड़ा अधिकारी से लेकर और मंत्री और बड़े बड़े विधायक उसमें धराएंगे। 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है कि सुन लीजिए, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें पर्दाफाश खुलेगा। बाकी न्यायाधीश के अंदर में कमेटी गठित करके इसको जांच कराना चाहिए। सरकार जो कहेगी इनका अधिकारी वही सुनेगा, तो न्याय कहाँ मिलेगा भाई? मान लीजिए कि किसी का बेटी हो, बेटी बेटी है, इसका दहशत है कि कोई रात बिरात अब चलना मुश्किल हो गया है। अपराधियों के या बलात्कारियों के दिन प्रतिदिन अच्छे दरिंदों को कठोर सजा देनी चाहिए। उसको गोली मार देना चाहिए, प्रशासन को काउंटर कर देना चाहिए, फांसी के सजा दिवाना चाहिए सरकार को। यदि 2-4-10 गो बलात्कारी को फांसी हो जाता तो बाकी बलात्कारी आप हड़क जाएगा, दहशत में आ जाएगा। जब तक 10-20 गो बलात्कारी के फांसी नहीं होगा तो दहशत में आएगा। मन बढ़ू है, संपन्न घर के लड़का लोग है, यहाँ चलिए बहुत बलात्कारी घूम रहा है इस राज्य में। अभी तक नीट छात्रा को इंसाफ नहीं मिल पाया। एसआईटी टीम की गठन हुई है, एचसीएल टीम की रिपोर्ट, बायोलॉजिकल रिपोर्ट के बाद लगातार अब संदिग्ध लोगों का डीएनए टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया। निश्चित तौर पे ये तो प्रशासन का अभी तक फेल्यूर यहाँ तक साबित हुआ है कि इतना जघन्य घटना और बिहार की राजधानी पटना के साथ साथ पूरे बिहार को शर्मसार कर रहा है। लेकिन सोचने की बात है कि हम सभी बिहार वासी आज इतना बड़ा कांड को लेकर के, अपनी बिटिया को लेकर के, अपने बहन को लेकर के चुप हैं। एक निर्भया में पूरा देश रोड पे निकल आया था, सड़कों पे निकल आया था। आज इस बेटी के लिए बिहार वासियों के दिल में नहीं लगता है कि कोई ममता है, कोई दर्द है। तो हम तो आह्वान करेंगे पूरे बिहार के आम जनमानस से कि बिटिया के न्याय के लिए आप आगे आए, नहीं तो इसी तरह का प्रशासन के लोग घुमाते रहेंगे
सही जो दोषी है, सरकार दावा कर रही है कि हमारे बिहार में बेटियां सुरक्षित है, अगर कोई छेड़छाड़ भी करता कहाँ है तो आज तुरंत ही पुलिस कार्रवाई। अभी तो ये जो घटना चल रहा है, जो मीडिया में जो घटना आ गई वो तो ठीक है, सबको पता चल रहा है। जो घटनाएं मीडिया में नहीं रही, आज गोपालगंज में क्या हुआ आपको पता है? गोपालगंज में आज 1.5 साल की बच्ची के साथ घिनौना करतूत किया गया। 1.5 साल के बच्चे 1.5 साल की बच्ची के साथ, गोपालगंज का न्यूज है, आज देखिए गोपालगंज के न्यूज में। तो बिहार में चारों तरफ ये बढ़ते जा रहा है। बलात्कारियों को कौन सी कड़ी सजा होनी चाहिए, कौन सा फांसी फांसी बलात्कारियों के लिए सजा है फांसी। फांसी के अलावा और कोई सजा उन्हें नहीं होनी चाहिए। अगर वो बलात्कारी है तो उसे फांसी देनी चाहिए। आपको लगता है कि नीट छात्रा को इंसाफ मिल पाएगा? अगर जनता आम जनमानस चाह ले तो इंसाफ तो आज का आज मिल जाएगा, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं बचा रही है। आपने देखा है कि लगातार बयान बदल रहा प्रशासन का, शुरू से लेके आज तक। कभी कहते हैं कि रिपोर्ट से पहले कुछ, रिपोर्ट से पहले कुछ, रिपोर्ट के बाद कुछ, और अब डीएनए के बाद कुछ और। अभी डीएनए जांच चल रहा है, डीएनए के बाद कुछ और रिपोर्ट आएगा। तो उम्मीद है कि इंसाफ मिल पाएगा नहीं? हमें तो नहीं लगता है, लेकिन देखिए बुलडोजर की सरकार है, बुलडोजर की सरकार से उम्मीद है कि निश्चित तौर पे बुलडोजर चलेगा और दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी।